Assalamu alaikum everyone. Hope you all are enjoying good health and wealth by the grace of Allah Almighty. May Allah protect you all from evil. Today my sharing is about Gilgit-Baltistan, Chatbale. Take a 350 grams flour, add pinch salt and knead it hard with the help of warm water. Then rest it for 20 minutes. After 20 minutes, make a ball of this dough. Roll the dough in length. Cut the dough in small pieces. Make a roti. इसमें शेप का मसला नहीं होता, जैसे भी बने आप बना लीजिएगा। अगर मशीन है तो मशीन में बना लीजिएगा, मैंने इसमें बनाया है। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का शेप है। टेक अ कुकिंग पैन, ऐड 4 tablespoon ऑयल, हीट इट ऑन मीडियम फ्लेम। आफ्टर दिस ऐड 1 मीडियम फाइनली चॉप्ड ऑनियन। When onion change its color into light golden, add garlic ginger paste, stir it half minute. Then add 1 chopped tomato, half teaspoon turmeric powder, half teaspoon red chili powder, half tablespoon coriander powder, half teaspoon celeriac and kasuri methi. Salt according to your taste. Stir all these spices for half minute. Turn off the flame, cool, then grind it. Add this pot into the cooking pan and all 3 liters of water. Give it a good boil. Your flame, just leave it on low flame. इस तरह से आप शेप करके काट लें या रोल करके रोटी को बना लें, मगर इसको अच्छी तरह अपने आटा लगाना है। अगर रोटी भी बनाएंगे तो आपने रोटी के बीच में भर के आटा डालना है, फिर इसको रोल करके चाकू से बारीक बारीक काट लेना है। और अगर आपके पास मशीन है तो स्पेगेटी के आप मशीन में भी डालकर काट सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने रेडीमेड भी ली है, ये मशीन है इसकी, तो इसमें मीडियम और ये स्मॉल का है और वो स्मूथ करने का है। अगर ऐसी मशीन है तो बेस्ट है। ये देखें, ये बारीक वाली है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है, मगर ये मुझे ज़्यादा बारीक लगी तो मैंने दूसरा जो है वो मीडियम में निकाला है, बारीक नहीं निकाली। ये इसके लिए बेस्ट है, इतना शेप इसका बेस्ट है ये। तो ये मैंने सारे इस तरह बना लिए और बीच में खुश्क आटा साथ साथ डालते रहना है, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। मगर ये है जब आप इसको बॉयल पानी में डालेंगे तो इसका आटा झाड़ के डालिएगा। इस तरह आप इसको आटे को झाड़ कर आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और मिक्स करते जाएं ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक भी सकते हैं। Add all these into boiling water and cook it on medium flame. पानी की मिकदार को आपने यही रखना है, नहीं तो ये फिर गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पकने के बाद पानी को सोख करता है। आपने मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ी देर तक पकाना है। जब तक ये पकता है हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। At last, for giving a tadka, take a dry small pan, add some oil, heat it up and then add a 1 teaspoon cumin, half teaspoon black cumin, add pieces curry patta and tezpattas, 1 small onion, 1 tablespoon kasuri methi. Pour into the soup. Now ready to eat. You can serve it with lemon and चाट मसाला। हमारा चटबले तैयार है, आप इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये मैंने मछली भी बनाई थी, आज सर्दी थी इसलिए साथ में फ्राई करने के लिए निकाली है, मसाला लगाया है। इसका मसाला तैयार आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा रेडी है सब कुछ, चटबले, फ्राई मछली, रोटी और पुलाव। तो आइए बिस्मिल्लाह, आप लोगों के लिए भी दावत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं
इससे मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। अपने दोस्तों में अपने कांटेक्ट में ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। दोबारा अल्लाह हाफ़िज़।